कई लोग श्रीलंका का हाल देखकर भारत सरकार को भी नसीहत दे रहे हैं कि अपनी आर्थिक नीतियां सुधार ले, वरना उसका हाल भी पड़ोसी देश जैसा हो सकता है। क्या यह बात वाकई सच है? आज आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। भारत ने ऐसे ही आर्थिक संकट का सामना किया था। ये बात वर्ष 1991 की है। उस समय भारत के फॉरेन रिजर्व में $1 बिलियन की विदेशी मुद्रा ही बची थी, यानी उस समय भारत की आर्थिक स्थिति श्रीलंका से भी ज्यादा कमजोर थी। श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व में अभी $2 बिलियन की विदेश मुद्रा बची है, जबकि उस समय भारत का फॉरेन रिजर्व $1 बिलियन हो गया था। इतनी कम विदेशी मुद्रा में भारत 15 दिन का ही आयात कर सकता था। इसके बावजूद तब हमारे देश के लोगों ने श्रीलंका के आम लोगों की तरह राष्ट्रपति भवन पर कब्जा नहीं किया, सड़कों पर दंगे नहीं हुए और न ही प्रधानमंत्री कार्यालय को श्रीलंका के आम लोगों की तरह तहस नहस किया। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि हमारे देश के लोगों ने संकट की स्थिति में भी देश का और अपनी सरकारों का पूरा साथ दिया है और अपना विश्वास टूटने नहीं दिया है। इसी विश्वास का नतीजा है कि आज भारत श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में वो कभी हो ही नहीं सकता जो आज श्रीलंका में हो रहा है। इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 46,50,000 करोड़ रुपए का है, जबकि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 15,500 करोड़ रुपए का है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 77,420 करोड़ रुपए का है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। आज अगर किसी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अस्थिर हो जाता है तो भी भारत इतने फॉरेन रिजर्व से अगले 10 महीने तक दूसरे देशों से आयात को जारी रख सकता है, जबकि श्रीलंका के पास सिर्फ इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि वो कुछ ही हफ्तों का आयात कर सकता है और पाकिस्तान सिर्फ 2 महीने का आयात ही कर सकता है। डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में हमारी करेंसी अब भी काफी मजबूत है। आज $1 भारत के 79 रुपये 60 पैसे के बराबर है, वहीं $1 श्रीलंका के 357 रुपये 55 पैसे और पाकिस्तान के 210 रुपये 87 पैसे के बराबर है। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व के मामले में भी भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। भारत के पास 760 टन गोल्ड रिजर्व है, जबकि श्रीलंका के पास सिर्फ 1.5 टन गोल्ड रिजर्व ही बचा है। 2018 में श्रीलंका के पास 20 टन गोल्ड रिजर्व था, लेकिन 2021 में श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने इसे बेचकर लोन लिया, जिससे श्रीलंका के गोल्ड रिजर्व में ये ऐतिहासिक गिरावट आई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत के लिए कोई चुनौती नहीं है। भारत में बढ़ती महंगाई, डॉलर की तुलना में रुपये का कमजोर होना और आर्थिक क्षेत्र में सुस्ती, ये वो मुद्दे हैं जो भारत की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और आरबीआई इस पर पहले से अलर्ट है। जैसे आरबीआई ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए भारतीय रुपये के इस्तेमाल को इजाजत दे दी है। सरल शब्दों में कहें तो भारत को अब उन देशों या कंपनियों से व्यापार करने में आसानी होगी जो डॉलर में व्यापार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। जैसे रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने पूर्व के कई देशों पर डॉलर में रशिया के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में रुपये में व्यापार करने का विकल्प आने से ऐसे देशों से व्यापार करना और आसान होगा, यानी ग्लोबल ट्रेडिंग में रुपये को बढ़ावा मिलने से रुपये की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। कहते हैं कि अगर पड़ोस में सब ठीक चल रहा हो तो अपने घर में भी शांति बनी रहती है, और अगर पड़ोस में अशांति और अनिश्चितता का माहौल हो तो घर में भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसलिए श्रीलंका के इस संकट में भारत के लिए चिंताएं भी छिपी हैं। श्रीलंका में अनिश्चितता का माहौल ज्यादा दिन रहता है तो वहां से लोगों का पलायन भी शुरू हो जाएगा। ये लोग शरण के लिए भारत आ सकते हैं। वर्ष 1983 से 2009 के बीच जब श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थितियां थी, तब भी श्रीलंका के लाखों नागरिक भारत में शरणार्थी बनकर आए थे। इसके अलावा भारत ने इस गृह युद्ध में अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री को भी खो दिया था। वर्ष 1991 में एलटीटीई के आतंकवादियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। तब भारत ने श्रीलंका में अपनी पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति सेना भी भेजी थी। इसलिए श्रीलंका के हालात भारत के लिए मायने रखते हैं। दूसरा, श्रीलंका सरकार पर चीन का दबाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि श्रीलंका ने सबसे ज्यादा 10% कर्ज अकेले चीन से ही लिया हुआ है। इसलिए हो सकता है कि श्रीलंका को चीन पर और ज्यादा निर्भर होना पड़े। ये भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। श्रीलंका की सरकार के खिलाफ वहां के नागरिकों में भी काफी असंतोष है, जिससे वहां हिंसक प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। अगर श्रीलंका में फिर से गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। श्रीलंका के अलग अलग क्षेत्रों में भारत ने भारी निवेश किया है और इस निवेश को लेकर भी भारत की चिंताएं हैं। इसके अलावा श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ने से भारत पर भी दबाव बढ़ेगा। अकेले इस साल में भारत श्रीलंका को 24,000 करोड़ रुपए दे चुका है और श्रीलंका चाहता है कि भारत उसकी और आर्थिक मदद करे। इस पूरे संकट में भारत के लिए एक और चिंता है। दरअसल इस समय भारत के सभी पड़ोसी देशों में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता है। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ हिंसक माहौल है और आर्थिक अनिश्चितता भी वहां काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी आर्थिक अस्थिरता का माहौल है और हाल ही में वहां शहबाज शरीफ की नई सरकार का गठन हुआ है। नेपाल का भी विदेशी मुद्रा भंडार पहले की तुलना में काफी कम हुआ है, जिससे नेपाल ने कई जरूरी चीजों के आयात पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में भी तालिबान की सरकार आने के बाद से भूखमरी और गरीबी ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। चीन भारत के इन तमाम पड़ोसी देशों का फायदा उठाना चाहता है और उन्हें एक छोटी मछली की तरह कर्ज के जाल में फंसा कर निगल जाना चाहता है। आपके पड़ोस में जब कोई तनाव होता है तो उसका सीधा असर आप पर भी पड़ता है और यही बात सभी देशों पर भी लागू होती है। भारत के पड़ोसी देशों में अगर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है तो ये मुमकिन है कि इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। I hope you enjoyed this content. Keep supporting, keep watching interesting videos on this channel. Thanks.